हेलो स्टूडेंट, आई एम संदीप कुमार सेन और आज हम पढ़ेंगे गार्लिक की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। गार्लिक यानी कि लहसुन, जिसका कि बॉटनिकल नेम है एलियम सटाइवम, फैमिली है एलिएसी और क्रोमोसोम नंबर है 2=16। ओरिजिन है सेंट्रल एरिया एंड साउथर्न यूरोप। प्लांट पार्ट्स है क्लोव्स। लहसुन एलियम सटाइवम एक प्रमुख मसाले वाली फसल है, स्पाइसेस क्रॉप है। साथ ही इसका उपयोग रोगों के उपचार के लिए भी किया जाता है, मेडिसिनल यूज़ भी किया जाता है। लहसुन की खेती भारत के सभी भागों में की जाती है, लेकिन मुख्यतः इसकी खेती जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन 50% से अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में होता है। लहसुन के क्षेत्र उत्पादन एवं उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती जा रही। इंदौर मंदसौर मध्य प्रदेश, एंगुल उड़ीसा, जुन्नार तालुका महाराष्ट्र, मैनपुरी एटा और इटावा उत्तर प्रदेश, सीकर, अजमेर और उदयपुर राजस्थान में लहसुन उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। भारत के मैदानी क्षेत्रों में छोटी पत्तियों वाली लहसुन की खेती की जाती है। जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पर छोटी पत्ती वाली लहसुन की खेती की जाती है। हाल ही में बड़ी पत्तियों वाली किस्में उत्तरी भारत के मैदानी और मध्य प्रदेश में इसकी खेती चालू हुई है। बड़ी पत्तियां वाले लहसुन को हिमाचल प्रदेश और नीलगिरी की पहाड़ियों में भी उगाया जाता है। इतिहास और उत्पत्ति। ओरिजिन लहसुन की उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया माना जाता है, सेंट्रल एशिया एंड साउथर्न यूरोप। इसका दूसरा ओरिजिन है भूमध्य सागर क्षेत्र यानी कि साउथर्न यूरोप। यह वहीं से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा। भारत में इसकी खेती का प्रारंभ कब हुआ इसके बारे में कोई उतनी जानकारी नहीं है। यूटिलिटी देखते हैं इसकी। यूटिलिटी या इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं। लहसुन का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इसका उपयोग सब्जियों में एवं जो मांसाहारी खाने हैं उसमें सुगंध के लिए किया जाता है। इसके अलावा चटनी, अचार, कढ़ी, टोमेटो केचप आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ यानी कि मेडिसिनल यूज़ भी है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जैसे आँख, कान, पेट के रोग में उपयोग किया। इसका तेल भी दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे के वैज्ञानिक ने हाल ही में खोज की कि लहसुन के तेल जहरीली कीटनाशक रसायनों की तरह ही उपयोग हो सकता है। तेल के उपयोग से मच्छर भी मर जाते हैं। घरेलू मक्खियाँ कपास के लाल बाग, आलू के ट्यूबर मॉथ और लाल पाम बीटल के छिड़काव करने से उसके बच्चे नहीं निकलते हैं, उसके जो इंसेक्ट्स हैं वो भी मर जाते हैं। अब देखते हैं क्लाइमेट। सेम कंडीशन इज दैट ऑफ ओनियन एज रिक्वायर्ड फॉर गार्लिक क्रॉप। जो प्याज में जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट था सेम एज गार्लिक के लिए भी होता है। लहसुन को विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है, लेकिन हालांकि यह अधिक गर्म और अधिक ठंडे तापमान को सहन करने में असमर्थ है। यह ठंडी और आर्द्र जलवायु में अच्छी पैदावार करता है। जब पकने के समय शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। लहसुन की जो नोब्स का निर्माण लंबे दिनों और उच्च तापमान में होता है। लहसुन को समुद्र तल से 1000 से 1300 मीटर तक उगाया जा सकता है। लहसुन की 2 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं, लंबे और छोटे दिन वाली किस्में। आमतौर से गर्म जलवायु की तुलना में ठंडी जलवायु में अधिक उत्पादन होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड या कम तापमान में नोब्स के निर्माण में सहायक होते हैं। बहुत कम तापमान में उनके निर्माण पर या उसके डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। मेनली देखा जाए तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसके लिए उपयुक्त रहती है। हम देखते हैं सॉइल, भूमि। दोमट मिट्टी इसकी उपज के लिए उपयुक्त है। वैसे रेतीली दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होने से के साथ जल निकास की उचित व्यवस्था होती है, इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। रेतीली या ढीली भूमि में इसके जो नोब्स का समुचित विकास नहीं होता, जिसके कारण उपज कम मिलती है। जिन मृदाओं का पीएच मान 6 से 7 के मध्य हो, लहसुन के लिए उत्तम मानी जाती है। अधिक क्षारीय और लवणीय मृदाएं लहसुन उत्पादन के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। द क्रॉप should be grown in well drainage, loamy soil. The other requirement same as the onion. Expect
that the garlic develop in richer soils. Under loamy soil condition, the bulbs are deformed and difficult to harvesting. The badly drained soil, the bulb get discolored. Therefore, good drainage is essential. जहाँ पे ड्रेनेज की सुविधा नहीं होती है वहाँ पर ठीक तरीके से कलर नहीं आता है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंस वैरायटीज़ देखते हैं हम। लहसुन की अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्म। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित कुछ किस्में हैं, जैसे कि एग्री फाउंड वाइट या जिसे G41 भी कहा जाता है। इस किस्म के सल का कंद ठोस, त्वचा चांदी सदिश सफ़ेद रहता है। 20 से 24 प्रतियां कंद में पाई। यह किस्म जो है 150 से 160 दिन में तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर 130 से 145 क्विंटल तक उपज देती है। एग्रीफाउंड वाइट जो है, और ये जो किस्म है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में उगाया जाता है। सेकंड जो वैरायटी है यमुना सफ़ेद यानी कि G1। ये जो वैरायटी है उसका सल कंद जो है 4 से 4.5 सेंटीमीटर बड़े होते हैं और प्रत्येक सल के कंद में 24 से 30 तक डिवाइडेड होते हैं। फसल 150 से 160 दिन में तैयार हो जाता है। यमुना सफ़ेद 2, ये जो वैरायटी है 165 से 170 दिन में तैयार होती है और प्रति हेक्टेयर 150 to 155 क्विंटल तक यील्ड हमें देती है। अगला जो वैरायटी है G51 एंड G282। G51 है, ये जो है 165 से 170 दिन में तैयार होती है और प्रति हेक्टेयर 150 to 155 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका यील्ड हमें प्राप्त होता है। एग्रीफाउंड पार्वती, उसके साथ साथ अन्य किस्में हैं जैसे कि गोदावरी, श्वेता, HG1, HG6, पूसा सिलेक्शन 10, ARU 52, IC सिलेक्शन 1, BLG7, सोलन टाइप 56 एक्स्ट्रा वेराइटीज़ है। अब देखते हैं भूमि की तैयारी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द सॉइल शुड बी थॉरली प्रिपेयर्ड बाई रिपीटेड प्लॉविंग व्हेन डिकम्पोज्ड FIM एट द रेट ऑफ 10 to 20 टन पर हेक्टेयर टू बी अप्लाई। जो खेत है जो 4 से 5 बार जुताई करनी चाहिए, जुताई उथली करनी चाहिए, क्योंकि लहसुन की जड़ें ज़्यादा अंदर सॉइल के ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है, अधिक गहरी नहीं जाती है। फिर पाटा लगाकर भूमि को समतल कर देते हैं, लेवलिंग कर देते हैं, खेत में क्यारियाँ और सिंचाई नालियाँ बना देते हैं। रीजन फैरो मेथड द्वारा प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो प्रॉपर स्पेसिंग बना देते हैं। क्यारियों की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई सुगमता से की जा सके। क्यारियों की लंबाई सिंचाई के साधन के अनुसार रखनी चाहिए। सीजन ऑफ प्लांटिंग इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश अगस्त टू नवंबर। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये जो फसल है अगस्त से नवंबर में लगाया जाता है। इन नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया सितंबर टू नवंबर। और उत्तरी भारत जो है, उत्तरी भारत मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर सितंबर से नवंबर के बीच में लगाया जाता है। एंड हिली एरियाज मार्च अप्रैल। जो हिल जो एरिया है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर मार्च से अप्रैल के बीच में ये क्रॉप जो है लगाया जाता है। इन वेस्ट बंगाल नवंबर, और वेस्ट बंगाल में इसमें नवंबर में लगाया जाता है। बीज की मात्रा। लहसुन जो है, गार्लिक का जो प्रोपोगेशन है वो सल्क कंदों के द्वारा होता है, बल्ब्स के द्वारा होता है। लगभग 500 से 750 किलोग्राम यानी कि 500 to 750 kg पुत्तियाँ, यानी कि उसकी जो छोटे छोटे बल्ब से हैं वो 500 से 750 ग्राम तक 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए पर्याप्त होती है। अब बुआई की विधि। द आइडियल स्पेसिंग इज 15 cm to 10 cm. The seed rate is 500 to 600 kg of cloves per hectare. The sowing can be done by 3 methods. इसका सोइंग जो है वो 3 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट है डिबलिंग, सेकंड है फरो प्लांटिंग एंड थर्ड है ब्रॉडकास्टिंग। डिबलिंग का मतलब इस विधि में खेत को सिंचाई साधन के अनुसार छोटी छोटी क्यारियों में डिवाइड कर लिया जाता है। फिर जो उसके क्लोव्स को ऊपर की ओर रख कर 5 to 7 सेंटीमीटर की गहराई पर डाल दिया जाता है। फिर उन्हें मिट्टी से पतली परत से ढक दिया जाता है। डिबलिंग मेथड में छोटी छोटी जो है
क्यारियाँ बना लेते हैं। फिर उसके जो क्लोव्स हैं उसको 5 से 7 सेंटीमीटर नीचे सॉइल में रख कर उसके ऊपर मिट्टी की हल्की सॉइल की जो हल्की परत चढ़ा देते हैं। अगला जो है फरो प्लांटिंग या कुंड रोपण जिसको बोलते हैं। फरो प्लांटिंग में इस विधि में हैंड हो की सहायता से उचित दूरी पर फरो का बना लिया जाता है। इन फरोस में हाथ के द्वारा जो क्लोव्स को डाल दिया जाता है, फिर उन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। फरो मेथड में प्रॉपर स्पेसिंग में फरो हम बना लेते हैं, फिर उसमें जो उसके क्लोव्स हैं उसको डालकर मिट्टी से उसको ढक देते हैं। थर्ड जो मेथड है वो ब्रॉडकास्टिंग। इस विधि में जो क्लोव्स को समतल क्यारियों में समान रूप से बिखेर दिया जाता है, फिर हैरो चलाकर उन्हें ढक दिया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव विधि, प्रॉपर फील्ड में इसको क्लोव्स को बिखेर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर हल्की हल्की हैरो चलाकर हल्की हल्की उसमें सॉइल की परत चढ़ा देते हैं। ये तीन विधि से उसमें सोइंग किया जाता है। अब देखते हैं खाद एवं उर्वरक, मैन्यूरिंग, इरिगेशन एंड इंटरकल्चर। मैन्यूरिंग, लहसुन को खाद एवं उर्वरक की अधिक मात्रा की में आवश्यकता होती है, अतः मृदा जांच कराकर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। मैनली जो है पर हेक्टेयर हम गोबर की खाद 50 टन, नाइट्रोजन जो है 100 kg, फास्फोरस 50 kg, पोटास 50 kg, बोरान 5 किलो, जिंक 5 किलो, मोलिब्डेनम 5 किलो @ पर हेक्टेयर हम देते हैं। गोबर की खाद को प्रथम जुताई, जो फर्स्ट जुताई करते हैं उस समय डाल देते हैं, फिर अंतिम जुताई के समय 75 kg NPK, जिसको 18:2:3 के रेशियो में हम बोरान और जिंक और मोलिब्डेनम की मात्रा के साथ फील्ड में डाल देते हैं। आधी नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और अंतिम जुताई के समय देनी चाहिए, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के बाद आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, आफ्टर सोइंग, टॉप ड्रेसिंग के द्वारा हम फील्ड में डाल देते हैं। इरिगेशन, बिफोर प्लांटिंग द फील्ड शुड बी गिवन लाइट इरिगेशन। इरिगेशन इज रिपीटेड टू ऑन एवरी थर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज। द क्रॉप इज इरिगेटेड मोर frequently per 1 in a week, but after the crop irrigated once in 15 days। लहसुन की बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए, पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके उपरांत जाड़ों में जो विंटर सीजन में 10 to 15 डे इंटरवल पर सिंचाई करते हैं, फिर गर्मियों में पर वीक के इंटरवल पर हम सिंचाई करना है। जिस समय बल्ब्स का निर्माण हो रहा हो या क्लोव्स का या सल्क कंद का निर्माण हो रहा हो, उस समय जल्दी जल्दी सिंचाई करनी चाहिए। फसल की वृद्धि काल में भूमि में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर बना रहना चाहिए। फिर सल्क कंदों का विकास और प्रतिकूल, अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो उसके जो क्लोव्स है या उसके बल्ब्स है उस पर इफेक्ट होता है, जिससे उपज में जो है कमी होती है। तो प्रॉपर इरिगेशन हमको करते रहना चाहिए। जो अगेती फसल है यानी कि जो अर्ली वेराइटीज़, अर्ली क्रॉप है, उसमें 2 सिंचाइयाँ अगस्त सितंबर और 3 सिंचाइयाँ अक्टूबर नवंबर में आवश्यकता अनुसार कर देते हैं। इंटरकल्चरल ऑपरेशन, लहसुन की फसल के साथ अनेक खरपतवार भी उग जाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व को के साथ प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं, जिसके कारण जो पौधों की जो डेवलपमेंट है उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, इफेक्ट होता है उससे। तो खरपतवारों का नियंत्रण हमको करना चाहिए। अंकुरन से पूर्व पेंडिमेथालिन या ऑक्सीडाइजिन का छिड़काव अत्यंत प्रभावशाली पाया गया है। ट्रिब्यूनल 1.5 किलोग्राम, नाइट्रोफेन या 2 किलोग्राम या वासालीन 2 से 2.5 लीटर, इन सबको घोलकर बुआई के 5 से 7 दिनों बाद छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे वीड जो है वो हमको रिमूव करने में आसानी होती है। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग। व्हेन द टॉप टर्न येलोविश एंड दे शो सिम्टम्स ऑफ ड्राइंग एंड बेंडिंग, वी कैन recognized that the crop is ready for harvesting. The crop take around 6 months after planting for maturation। लहसुन की खुदाई उसकी किस्मों पर निर्भर कर अधिकतर किस्मों के सल्क कंद भूमि एवं मौसम के अनुसार 130 से 180 दिन में तैयार हो जाते हैं। 130 to 180 डेज में तैयार हो जाते हैं, जबकि G282 जो किस्म जल्दी तैयार होने वाली
किस्म है। जिस समय पौधों की पत्तियां पीली या भूरी पड़ जाए, जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो येलोविश या ब्राउन कलर की हो जाए या सूखने लग जाए, उस समय सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद लहसुन की खुदाई हम कर लेते हैं। इसके उपरांत सल्क कंदों को 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर पत्तियों को कंदों से अलग कर देते हैं। फिर 3 से 4 दिनों तक छाया में सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। साधारण भंडारण में पतली तह में रखते हैं। ध्यान रहे कि जो हम जहाँ पर उसका ड्राई कर रहे हैं या सुखा रहे हैं, वो जो स्थान जो है वो गीला ना हो। यील्ड, उपज देखते हैं। लहसुन की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें किस्म, भूमि की उर्वरा शक्ति और फसल की देखभाल प्रमुख है। लंबे दिन वाली किस्में अधिक उपज देती है। आमतौर पर हेक्टेयर 100 to 200 क्विंटल तक उपज मिल जाती है। गार्लिक का स्टोरेज। गार्लिक इज फेयरली क्योर्ड इन ऑर्डिनरी वेंटिलेटेड रूम. Tied leaves are hanged in well-ventilated room. Packing is done singly in polythene bags or small size bag packed together. Storage temperature is kept on 0 to 1.2 से 2 degree centigrade. Irradiation with cobalt 60 or gamma rays is recommended. Storage at 1.5 degree centigrade at 75% relative humidity decrease the storage loss with reference to combined temperature treatment with ultraviolet light 30 minutes and storage 1.5 degree centigrade also increase storage losses. तो ये तो था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ गार्लिक के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।